सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सब संतन की। तो प्रेमी सज्जनों, हर साल की भांति इस साल भी 13 अक्टूबर जन्म दिवस जो है आपके समक्ष जो मनाया जा रहा है, कुछ प्रकृति की तबाही के कारण वर्षा अधिक होने से बीच में कुछ चौथ ने रोड़ा लगा दिया, इसलिए आपके समक्ष जो हमारी संगत बहुत कम आ पाई। पर ये संगत ऐसी संगत आई है जो मौजूद है, जो बड़ी मजबूत संगत है, सो आ पाई। बड़ी मजबूत संगत है। इन्होंने प्रकृति का, कुदरत के नजारे को भी देखते हुए वो भी सीमा तोड़ दिया, और जो संसार की उसमें लगे हुए धर्मों में, बाहर धर्मों में, वो भी परवाह नहीं किया। उस परमात्मा की भक्ति के लिए और गुरु महाराज जी के जन्म मनाने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा संसार ये जानता है क्या, इस मनुष्य तन में हम आप जो बैठे हैं, इस मनुष्य तन में जिनकी आत्मा आज आ चुकी है, एक सत्संग में आप बैठ चुके हैं, बैठे मनुष्य तन में जो आत्मा आ चुकी है, उस आत्मा की महिमा कहां तक बखान किया जाए। वो मनुष्य और देवता से भी बढ़कर के वो आत्मा है जो कि मनुष्य शरीर में आई है। कारण यह है कि आत्मा किसी भी जोन में भ्रमण करती है, किसी भी जोन में, पर उस आत्मा की परमात्मा से मुलाकात नहीं हो पाती। केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो आत्मा परमात्मा से मुलाकात करने की तैयार होती है, और बाकी कोई जोड़ नहीं। फिर कैसे होती है? बड़े भाग से ये शरीर मिलता है। संतों ने 4 जगह बड़ा भाग जोड़ा है। तो 4 जगह कहां जोड़ा है? पहले तो ये मानव तन, बड़े भाग मानव तन पावा। और मनुष्य तन में आकर के लोग कहते हैं हमारा तो भाग्य फूट गया है। तो भाग्य फिर कैसे संभलेगा वो? नानक साहब तो ये कहते हैं कि मानुष देया पाई रे, अब आई हरि मिलन की मिला। जिसको मानव तन मिल गया है
उसको परमेश्वर से मिलने का समय आ गया। तो परमेश्वर का मिलने का समय आ गया, उसका भाग्य ऊंचा हो गया कि भाग्य फूट गया? ऊंचा हो गया। वो कहता मेरा भाग्य फूट गया। दुनिया की आवाज ऐसी कानों तक आती हैं, सब लोग जानते हैं, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि विद्वान, जब मनुष्य को कोई परेशानी आती है तो वो धर्म का सहारा लेता है। काय का सहारा? धर्म का सहारा लेता है। तो आज के लोग तो ये कहते हैं कि अरे भाई धर्म ही खतरे में आ गया है। जब धर्म खतरे में आ जाएगा तो मनुष्य की रक्षा पर कैसे होगी? जाने क्या क्या मनुष्य कह रहा है, जाने क्या क्या मनुष्य चिल्ला रहा है। दूसरी बात, दूसरा भाग कहां लगाया? जहां बैठे बड़े भाग पाइए सत संग। संतों का संग मिलता है तो सत्संग मिलता है, संतों का संग नहीं मिलता तो सत्संग मिलता है। दो भाग बताए गए। ये भी आपके भाग्य खुल गए, दूसरे भाग्य में बैठे आप। तीसरा भाग्य क्या है? बड़े भाग्य सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नसायो। उसका बड़े भाग्य हैं जिसको सदगुरु मिल जाए। लोग सदगुरु को जाति पाति में देखते हैं। जब राम को गाली दे रही है अयोध्या में उनकी शादी पर, तो माता तो राम गुरु विद्या पढ़ करके आए थे और गुरुओं में जो ज्ञान था वो ज्ञान राम के पास था। तो वो उससे क्या कह रही हैं? महिलाएं गाली दे रही हैं। हमारे सजन जो हैं वो तो सब्जतियां हैं। काहू जात जानी रे, सदगुरु की जाति को समझा लीजिए। काहू जात जानी रे, सजन प्यारे सतजतिया। तो सात जात होता है, वहां से उतरता है परमात्मा के यहां से। सदगुरु का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आ जाना, ऊपर से नीचे आ जाना मालिक के हुक्म से। तो ऊपर से नीचे आए तो वो क्या काम करने लगे? वो नाई का काम करने लगे। जगह जगह बुलावा दे रहे हैं और परमात्मा के पास भेजने के लिए संकेत कर रहे हैं। नाई हुए ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं तो ब्राह्मण हो गए। और धर्म की रक्षा करे क्षत्रिय हो गए। छोटी छोटी सेवा करे तो शूद्र हो गए। कुल मिलाकर के जो गुरुओं में जाति देखता है उसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान। पहली बात। अब सारा संसार की जो दो चीजों में ध्यान होता है। एक तो संसार हम आए तो हमें सुख मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सुख। और दूसरा, हर व्यक्ति किसी न किसी में आस्था है और किसी न किसी की पूजा पद्धति करता है, ध्यान करता है। हर व्यक्ति
आस्था है। पर एक बात बताओ, यहाँ आपके सामने प्रश्न रखा जा रहा है क्या? किसी ग्रंथ में तुमने ये नहीं देखा होगा कि ईश्वरीय शक्ति जो है, किसी ने वायु को चरम चक्षुओं के द्वारा परमात्मा को देखा हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। आंख खोल के बैठो, ये कहीं नहीं मिलेगा। संसार में सदगुरु आते हैं शरीर धारण करके, तो उनके शरीर का ही दर्शन होता है। पहले भी तो गुरु आए शरीर धारण करके, उनके शरीर के ही दर्शन हुए और चले जाने के बाद में उनके शरीरों की ही आज पूजा हो रही है। ईश्वरी शक्ति की पूजा कौन कर सकता है? वो तो आंखों से देखने में नहीं आती है। ये बात तो श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि अर्जुन तेरे सामने में खड़ा हूं, ये तो संसार को समझाने के लिए मैंने अपनी माया से शरीर धारण करके और उनको अपना ज्ञान कराने के लिए शरीर धारण मैंने किया है। यही शरीर धारण किया है, इस शरीर को नहीं छोड़ करके मैं अपने पुराने घर चला जाऊंगा, परम धाम चला जाऊंगा।